अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास ऐश और आप देख रहे हैं रिलैक्स उर्दू। ताज़ा तरीन खबरों और अहम इंकिशाफात के साथ चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। आज मैं आपको वो हकीकत बताने लगा हूं जो शायद भारत भी पूरी दुनिया से छुपा रहा है। इंडिया को ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि अगर पाकिस्तान ने कभी मिसाइल्स मारने हो, ड्रोन्स भेजने हो या कोई बड़ी स्ट्राइक करनी हो तो निशाना कहाँ बनेगा? दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, गुजरात और इनके बड़े मिलिट्री और इंडस्ट्रियल हब। और इसी खौफ की वजह से भारत ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे खित्ते में नई बहस छेड़ दी है। भारत इस वक्त पूरे मुल्क में नेविगेशन जैमर्स और जीपीएस स्पूफर्स नस्ब कर रहा है। ये वो सिस्टम है जो जीपीएस सिग्नल्स को जैम भी करते हैं और फेक जीपीएस लोकेशन यानी स्पूफ भी करते हैं। असल कहानी ये है कि भारत चाहता क्या है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कोई ड्रोन, कोई मिसाइल या कोई फाइटर जेट इनके अहम शहरों या इंडस्ट्रियल जोन्स जैसे गुजरात की ऑयल रिफाइनरीज, दिल्ली के एयर बेसेस और मुंबई के हसास मकामात की तरफ आए तो ये जीपीएस को जैम करके या फेक लोकेशन दिखाकर इन हथियारों को कंफ्यूज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तानी ड्रोन ने गुजरात में किसी अदानी या अंबानी की बड़ी ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाना हो तो स्पूफिंग के जरिए उस ड्रोन को ऐसी फेक लोकेशन दी जाएगी कि उसे लगेगा कि टारगेट नेपाल में है, जबकि वो असल रास्ते से हटकर किसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां भारत का S-400 या कोई और एयर डिफेंस सिस्टम उसे आसानी से तबाह कर सके। मकसद सिर्फ यह है कि पाकिस्तानी हथियार टारगेट मिस करें या रास्ते ही से भटक जाए। पाकिस्तान चीन का बाई ड्यू सिस्टम भी इस्तेमाल करता है और अमेरिका का जीपीएस भी। भारत चाहता है कि इन दोनों को जैम करके पाकिस्तान के मिसाइल्स, ड्रोन्स और जेट्स का गाइडेंस सिस्टम नाकाम कर दे ताकि वो टारगेट तक पहुंच ही ना सके। यही वजह है कि भारत ने बड़े पैमाने पर मेट्रो लाइंस, इंडस्ट्रियल हब्स, एयरपोर्ट्स और ऑयल जोन्स के अतराफ ये जैमर्स लगा दिए हैं। आपको याद है कि कुछ अरसा पहले भारतीय पायलट्स ने खुद शिकायत की थी कि वो दिल्ली से टेक ऑफ हुए लेकिन जहाज के नीचे उन्हें नेपाल की लोकेशन दिखाई जा रही थी। इसी वजह से दिल्ली में दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल करना पड़ी। ये दरअसल वही टेक्नोलॉजी थी जिसे भारत चुपके टेस्ट कर रहा था। भारत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने जब उनका जहाज गिराया था तो पाकिस्तान ने उनके सिग्नल्स और रेडार सिस्टम्स को जैम करके ब्लैंक कर दिया था। उनका टारगेट लॉक खत्म हो गया, सिस्टम्स फ्रीज हुए और फिर पाकिस्तान के मिसाइल्स ने उनके तैयारे मार गिराए। ये बात दुनिया ने मानी, ट्रंप ने खुद इस पर गुफ्तगू की, तारीख इसकी गवाह है। अब भारत ये समझ रहा है कि जीपीएस जैम करके वो पाकिस्तान के जदीद हथियारों को बेअसर कर देगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। एक बात जहन में रखें, एंटी जैम और एंटी स्पूफिंग टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद है। जिस मुल्क ने ये हरबे पहले इस्तेमाल किए हों उसी के पास उनके काउंटर भी होते हैं। आज चीन पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दे रहा है वो सिर्फ रेंज या पावर पर फोकस नहीं होती, बल्कि ज्यादा फोकस इस बात पर होता है कि दुश्मन के सिस्टम्स को बगैर मिसाइल्स इस्तेमाल किए कैसे फ्रीज किया जाए, दुश्मन के रेडार को कैसे जैम किया जाए, उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को कैसे ठप किया जाए। यही वजह है कि रशिया और चाइना मिलकर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स बना चुके हैं जिनके सामने अमेरिका के F-18 जेट्स और इसके हेलीकॉप्टर्स साउथ चाइना सी में गिर कर रह गए थे। भारत चाहे जितनी मर्जी तैयारी कर ले, पाकिस्तान के पास भी काउंटर सिस्टम्स तैयार हैं। पाकिस्तान ने एक बात कही थी जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं, हमने सिर्फ 4 से 5% टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की थी, पूरी ताकत तो दिखाई ही नहीं। भारत समझता है कि स्पूफिंग और जैमिंग से वो जंग में बढ़तरी ले लेगा, लेकिन जब अमेरिका की 2021 वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी और उसमें साफ कहा गया था कि चीन भारत के स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स के अंदर तक पहुंच चुका है, तो उस दिन से भारत को खुद पता है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी वॉर में वो कितना पीछे है। अगर ये खित्ता जंग की तरफ जाता है तो ये कोई सरहदी झड़प नहीं होगी, ये शहर मुकाबला शहर होगा, सिस्टम मुकाबला सिस्टम होगा, टेक्नोलॉजी मुकाबला टेक्नोलॉजी होगी। भारत अपने शहरों को बचाना चाहता है, पाकिस्तान अपने दिफा को मजबूत कर रहा है। लेकिन असल हकीकत यह है कि अगर किसी ने भी ये आग भड़का दी तो फिर इस बार 78 ईयर्स पुरानी कहानी दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। इस बार मामला आर या पार होगा और फैसला हमेशा के लिए हो जाएगा कि कौन दोबारा ये खतरनाक खेल खेलने के काबिल रहता है और कौन नहीं। ये पूरा माहौल भारत ने खुद बनाया है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, कोई भी वक्त फैसला कुन साबित हो सकता है। तैयारी रखें, आंखें खुली रखें और हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।